इंट्रो देती हूँ तब तो दिखा दिया। ओके, चलिए आज के चैप्टर के राइजिंग स्टार चैनल में आप सबका स्वागत है। और जो देख रहे हैं और जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने जीवन को इतना अच्छा बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी को रोशन कर रहे हैं रॉन्डा बर्न जी की सारी बातें सीखकर। तो हमारा इतना प्यारा ये चैप्टर है कि हर एक पे जादू की धूल करें, क्योंकि हम अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन कितनी सुंदर बात है जब हम सब हमारे अपने जितने भी लोग हैं हमारे जीवन में हमारी मदद करने वाले, हमारे आगे बढ़ के हेल्प, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, उन सब पे हम अगर जादुई धूल करेंगे तो आप ये बताइए उनका जीवन भी कितना अच्छा होगा और हमें भी कितने मन के अंदर सुकून और शांति मिलेगी। तो इस चैप्टर में पहले भी बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है, रॉन्डा बर्न जी क्या कह रही हैं और क्या उसे सुनकर हम अपने जीवन में कितनी खुशियां ला सकते हैं और अपने जीवन को जादुई बना सकते हैं। हमारे पास धन, स्वास्थ्य, रिलेशन, कैरियर, सब कुछ में जादू आ जाएगा और ऐसा जादू आएगा जो कि हमने कभी सोचा भी ना हो। तो कल हमने जहां से चैप्टर कंप्लीट किया था उसके बाद है ये। मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुई जैसी चलती है। धन्यवाद। तो देखिए छोटी छोटी चीजों को किस तरह नोटिस करते हैं। हम जब सो रहे होते हैं, कुछ लोग, भाई अक्सर लोग सुबह अमृत वेले में नहीं उठते, लेकिन जो लोग अब देखो, लेकिन वो लोग तो जरूर आते हैं, सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे आते हैं। और सुबह उठ के 5 बजे मैं जब योगा क्लास जाती हूँ सुबह सुबह 5 बजे, तो वो लोग अपने बैठ के बड़ी बड़ी झाड़ुओं लेके सड़क साफ कर रहे होते हैं। तो कितनी जबरदस्त ड्यूटी है उनकी। और अगर वो नहीं करते या कभी कभी हम देखते हैं हड़ताल हो जाती है, तो कैसा लगता है, हमारी सड़कें कैसी लिखती हैं, बिखरी हुई, कितना कूड़ा लगता है। और वो डेली, लेकिन जब वो रोज करते हैं उसके बाद कितनी साफ सुथरी और सुंदर सड़कें होती हैं। तो उनका हमारे दिल से धन्यवाद। रौंडाबर कहती है कि मैंने कभी लाइफ में ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन अब जब वो इस फील्ड में आगे आ गई हैं, इस क्षेत्र में आगे आ गई हैं, तो इन छोटे सब सब चीजों के लिए उनके मन में कृतज्ञता जागृत हो गई है। और उन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती हुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। तो ये तो हमें रॉन्डा बर्नी जी हर बार बताया है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो इसमें उन्होंने कहा आप ऐसे 10 लोगों की सूची बनाइए। जैसे आप केमिस्ट के गए, अब वो कितने अच्छे से आपको एक एक दवाई, पूरी दुकान में इतनी दवाइयां होती हैं, इतने बॉक्सेस होते हैं, उसमें से निकाल के जो पर्टिकुलर आपको दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है आपके लिए, वो दवाई निकाल के और आपको मिनटों में दे देता है। आपको ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ता। अब दवाई देता है और अगर दवाई नहीं हो तो कंप्यूटर पे चेक करता है और फिर आपको वो मंगा के देता है और फिर आपको बिल देता है। तो जैसे आपको उसका धन्यवाद करना है, आप सुबह सुबह दूध ला, कोई आपको दूध घर पे ही देने आ जाता है या आप लेने जाते हैं, तो कहाँ कहाँ से दूध आता है, वो पैकेट्स आते हैं या फिर आपके घर पे डेयरी से दूध आता है। तो देखो वो एक आदमी वो दूध वाला हो गया। फिर छोटी रोज की जरूरतें हैं, ड्राई क्लीनर है, वो आपकी कितनी सेवा करता है। जो कपड़े घर में नहीं धुलते, जिनका कलर निकलता है या ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, तो हम उनको ड्राई क्लीन कराते हैं। तो देखिए वो ड्राई क्लीनर भी है। और कितनी आपको ऐसे 10 चीजों की, आप पार्क में जाते हैं तो वहां पे माली है, आपको उसको एक पैसा नहीं देना, लेकिन वो आपके लिए कितना सुंदर गार्डन फूल मेंटेन करके रखता है। आप पिक्चर हॉल में जाते हैं
पिक्चर हॉल में जो टिकट चेकर है, वहां पे जो आदमी जो गेट पे खड़ा होता है, वहां की सारी मेंटेन करते हैं वो पीस पिक्चर हॉल के अंदर, जो आपको प्रोजेक्टर से मूवी दिखाते हैं, उनका धन्यवाद। अगर आप कहीं एरोप्लेन में जा रहे हैं तो वहां पे सबका धन्यवाद, जितनी भी एयर होस्टेस हैं, उनका पायलट है। तो इस तरीके से उनका जो टॉयलेट क्लीनर है, सब लोगों के लिए, आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं, आपके हेल्पर्स होते हैं, उन सब का ऐसे आप 10 लोगों की सूची बना सकते हैं। ज्यादा भी बनाइए तो और भी अच्छा है। तो 10 लोगों की सूची बनाइए, उनकी तस्वीर अपनी आंखों में लाइए और उनको सबको धन्यवाद कीजिए। और ये सोचिए उनके ऊपर जादुई चमकती हुई धूल उन पे गिर रही है। और जब वो कल्पना आप करेंगे कि उनके जीवन में जादुई धूल पड़ रही है, मतलब आप उनको, उनके लिए ब्लेस करेंगे, उनके लिए शुभकामनाएं देंगे। आप हमेशा उनको बोलेंगे आपके सारे सपने पूरे हों, आपके घर में खूब धन आए, आपके बच्चे स्वस्थ हों, उनको खूब बढ़िया शिक्षा मिले, आपके जीवन में सारे सपने पूरे हों। जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी ही आएगी। और जब आप उनको जो देते हैं वो जीवन में आपके भी लौट के आता ही आता है। तो कितनी सुंदर सुंदर बातें हमें बता रही है रॉन्डा बर्न, कृतज्ञता की, कि हमें करुणा में रहना है, प्रेम में रहना है। और क्योंकि हम अक्सर नेगेटिव बातों में घिरे रहते हैं, उसने ये कह दिया, हमें वहां पे ये घाटा हो गया, हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये परेशानी हो गई, आज मेरे हस्बैंड ने गुस्से में कुछ कह दिया, आज बच्चों ने हमको मिसबिहेव किया, हमारा कहना नहीं माना, आज धूप बहुत है, आज गोल्ड बहुत महंगा हो गया। ये सब बातों से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें एक बहुत प्यारी दुनिया मिलेगी, जिसके अंदर रह के हमारा दिल, दिमाग, हमारी आत्मा सब शांत होती चली जाएगी। आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना, आपके नए बॉडी के सेल्स भी ना बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। पता नहीं कब कब आपकी बीमारियां दूर हो जाएं, कब कब की, पता नहीं कौन कौन से रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाएं, पता नहीं कितना धन आपकी तरफ आकर्षित हो, कहाँ कहाँ से रुका हुआ पैसा आ जाए। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, जो जिनसे आपको खुशी मिलेगी। और खुशी हमें जिस जिस चीज से मिलती है, चाहे वो धन हो, वो हमारे पास आएगा ही आएगा। यदि आप आज घर पे हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। ये कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिया, कचरा इकट्ठे करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतर सेवा दी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई छिड़के। तो आज आपको, जर्नल का मतलब होता है कॉपी, तो कॉपी और पेन लेके बैठना है और आपको उन लोगों को याद करना है जिन्होंने आपके लिए स्पेशली आगे बढ़ के मदद करी। जैसे कल मैंने बताया था कि मैं गई थी एक डॉक्टर के यहाँ और हम स्टेयर्स चढ़ रहे थे, तो वहां पे एकदम से जो लेडी थी जो सफाई कर रही थी, उसने कहा कि आप ना लिफ्ट से चले जाइए। उसने फटाफट दरवाजा खोला और हमें डॉक्टर के केबिन तक वो लेके गई। तो ऐसे ही होता है, कई बार हमें कोई पर्टिकुलर सब्जी चाहिए और वो मार्केट में बहुत आराम से नहीं आ रही, तो हमें सब्जी वाला स्पेशली वो सब्जी ला के देता है। और ऐसे कितनी चीजें होती हैं लाइफ में, कुछ किसी भी लाइफ में कभी भी ऐसा होता है, लोग हमारी आगे बढ़ के जैसे मदद करते हैं। कहीं हम मॉल में जाएं तो वहां पे हमें बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं वो सारे जो भी शॉपकीपर्स होते हैं चीजें। तो जब आप उन 10 चीजों की आप वो बनाइए, लिस्ट बनाइए और सोचिए किस किस ने आपको कैसे मदद की और उनको सबको धन्यवाद कीजिए। और फिर देखिए कितना मजा आता है जिंदगी में। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। तो आइए अब हम जादुई अभ्यास करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो आपको जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपका घर आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपका स्वस्थ शरीर आपके लिए ब्लेसिंग है, आपका परिवार आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके घर के पास मंदिर है जहां आप रोज जाके भगवान के पास मत्था टेकते हैं, और आपको असीम शांति और एक विश्वास और श्रद्धा होती है कि हमारा हर काम भगवान हमेशा
अच्छा करेंगे और हमारे परिवार को हमको बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी 10 नियामतें लिखिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप एन्जॉय करके आए हैं, आपको आज सैलरी मिली है और आपका बैंक बैलेंस, आपकी कितनी जगह आपकी अमाउंट है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, उसके रेट बहुत हाई हो गए। ऐसे आप 10 नियामतें लिखिए और उसके अंदर और उसको फिर 3 बार धन्यवाद कीजिए। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। बाय चांस आपके घर पे जैसे हमारा ड्राइवे या जीना साफ करने वाले लोग होते हैं, आप उनको थैंक यू कह सकते हैं। या हमारे मंदिर से कोई सेवादार आता है और वो सेवा जैसे मंदिर में जितनी साफ-सफाई सुबह 5 बजे उठ के पंडित होते हैं, सुबह-सुबह आरती कर रहे हैं मंदिर में, शाम की आरती कर रहे हैं, कोई है या नहीं है, उनका नियम हमेशा अटूट होता है। हमेशा सारी चीज़ें देखना कि गंगा जल है या नहीं, दीपक है या नहीं, सब चीज़ें पोशाकें बदलना, सारे काम। तो उन लोगों को आप जाके थैंक यू भी बोल सकते हैं या फिर आप अगर बाय चांस चेहरे से नहीं बोलना चाहें, तो आप मन ही मन भी उनको थैंक यू बोल सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये तो हमारा रोज का है ही, क्योंकि हमें थैंक यू बोलने सारी बातें एक अपने फ्रेंड की तरह अपने जादुई स्टोन से सारी बातें करनी है और उनको सब कुछ बताना है कि किस तरीके से हमें आज का दिन बीता और हमने उसमें क्या-क्या बात अच्छी अच्छी हुई हमारे संग और फिर जो सबसे अच्छी बात हुई, बाय चांस आपको कहीं जा रहे हैं, आपको कोई अपना बहुत बढ़िया रिलेटिव मिल गया या कोई बहुत पुरानी फ्रेंड मिल गई या फिर आपको अलमारी में कोई ऐसी ड्रेस दिखाई दे गई जिसे आप भूल चुके थे, आपने सर्दी-गर्मी के कपड़े सब रीसेट करे, तो उसमें से गर्मी की आपको जो आपने बड़े मन से ली थी या किसी ने आपको गिफ्ट करी थी, तो ऐसे-ऐसे आपको जो भी कोई बात बहुत अच्छी लगी हो, तो उसके बारे में सोचते-सोचते कोशिश करें सो जाएँ। तो आपका पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घूमेगी और आपको अगले दिन बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ सुनाई देंगी। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है।